अमित शाह जी के प्रति अब बिहार और देश की जनता का विश्वास नहीं है। सिर्फ आएंगे, जुमलाबाजी करेंगे। बेचैनी इस बात का है कि अब अचेता अवस्था के नेतृत्वकर्ता को वो रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के राजनीति को कैसे आकार और आधार दिया जाए, उसके लिए अगर एलायंस पार्टनर को भी समाप्त करना है तो समाप्त कर दिया जाए। गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय बिहार दौरा है और ये बिहार दौरा चुनाव को लेकर काफी खास माना जा रहा है। सत्ता पक्ष अब ये दावा कर रहा है कि अमित शाह ऐसी रणनीति के तहत बिहार आ रहे हैं जिसका असर विपक्ष पे देखने को मिलेगा। इस बार के चुनाव में विपक्ष चारों खाने चित हो जाएगी। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद है, बातचीत करेंगे। अमित शाह बिहार आ रहे हैं सर, कैसे देखिए, वो लगातार बिहार आते रहे और बिहार तब तक आते रहेंगे जब तक चुनाव नहीं हो जाता है। बिहार के लोगों को कुछ देना नहीं है, बिहार के लिए कुछ करना नहीं है। ये बात कह रहे हैं कि विपक्ष को बेचैनी हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वो आ रहे हैं तो उनके आने से पहले कहीं ना कहीं जनता दल यू के खेमे में बेचैनी है। बेचैनी इस बात का है कि अब अचेता अवस्था के नेतृत्वकर्ता को वो रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह रखा था। जब पूछा था बड़े पत्रकारों ने कि क्या आप नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा चुनाव तो लड़ेंगे उनके ही नेतृत्व में, तो क्या मुख्यमंत्री भी उनको बनाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा था कि इस पर बाद में फैसला लिया जाएगा। उसी समय पत्रकारों ने कहा था कि क्या इनका एकनाथ शिंदे जैसा हश्र करेंगे, तब भी वो चुप्पी साध गए और अब उस प्रक्रिया में वो लग गए हैं। क्योंकि अमित शाह का एक मकसद होता है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के राजनीति को कैसे आकार और आधार दिया जाए, उसके लिए अगर एलायंस पार्टनर को भी समाप्त करना है तो समाप्त कर दिया जाए। ये अमित शाह की पहचान रही है और अमित शाह जाने जाते हैं इस तरह की राजनीति के लिए कि अपने एलायंस पार्टनर के विचारों को अपने में समाहित करवा लेना। आप देख लीजिए कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के जब बिल प्रस्तुत किए गए तो भारत सरकार में जो जनता दल यू के नेता हैं, जो मंत्री हैं, ललन सिंह, उन्होंने जिस तरह की भाषण दिए और जिस तरह की बातें कही, ये स्पष्ट कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी में जनता दल यू को समाहित करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। और इस दिशा में जनता दल यू के जो भी सांसद और नेता हैं, वो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के डायरेक्ट विचारों को अपने में समाहित कर चुके हैं और उनके अनुसार ही काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी अब नाम मात्र चेहरा हैं और उस चेहरे के नाम पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी राजनीति लाभ लेना चाहती है। राजनीति में अब उनकी नेतृत्व क्षमता, उनके नेतृत्व पर भारतीय जनता पार्टी को भी विश्वास नहीं है। बिहार की जनता का तो विश्वास समाप्ति हो गया। इसीलिए चूँकि बिहार में तेजस्वी जी के प्रति जो बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन है, जिस तरह से तेजस्वी जी को हर वर्ग के लोग चाहते हैं कि सकारात्मक दृष्टि और सकारात्मक सोच वाला नेता है और जो नौकरी और रोजगार के प्रति गंभीर है, जो बिहार के विकास के प्रति गंभीर है, वैसे नेता को हम लोग आगे रखना चाहते हैं और यही परिवर्तन की राजनीति के कारक बनेंगे। तो उसके बाद से अब भाजपा को भी लग रहा है कि हम जो सामने में नेतृत्व रखे हुए हैं उस नेतृत्व से मुक्ति लेना चाहिए। तो ये जो आज से दौरे का शुरुआत है, आप देखिएगा कि ये नए नेतृत्व के रूप में और नए नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगी। सर, अमित शाह को अचानक से बिहार आना पड़ रहा है, क्या कुछ इसके कारण रहे होंगे? देखिए, ये कारण है एलायंस पार्टनर के अंदर सब कुछ ठीक नहीं रहना, ये कारण है अचेता अवस्था में नेतृत्व का चले जाना, ये कारण है बिहार में सरकार के प्रति लोगों का विश्वास, ये कारण है बिहार की जनता का सरकार के प्रति जिस तरह का विचार आ रहा है उससे इन लोगों को बेचैनी हो गया। और उसी बेचैनी और बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब नए तरीके से बिहार में राजनीति करना चाह रही है। उसी राजनीति को आयाम देने के लिए अमित शाह से बिहार का दौरा कर रहे हैं। अच्छा, अमित शाह ने कहा था कि इस चुनाव में जो है वो अपना डेरा डंडा बिहार में डाल लेंगे जिससे विपक्षी दलों में खलबली मच जाएगी।
भाई और जीत वो हर हाल में दर्ज करेंगे। अमित शाह जी जहां डेरा डंडा डाले हैं वहां पर इनका पूरी तरह से झंडा उखड़ चुका है। ये दिल्ली में डेरा डंडा डालने की बात किए थे, नहीं डाल सके। ये झारखंड में डेरा डंडा डाले थे, इनकी स्थिति क्या हुई, वहां पर जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। इसलिए अमित शाह जी के प्रति अब बिहार और देश की जनता का विश्वास नहीं है, क्योंकि उनके बारे में एक बात समझ में लोगों को आ गया है कि ये सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हित के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, और उसी हद तक जाने की राजनीति में ये बिहार में राजनीतिक प्रयोग की प्रयोगशाला में आकर के नया नया प्रयोग करना चाहते हैं। लेकिन इनका प्रयोग बिहार में सफल नहीं हो सकता है, चूँकि बिहार समाजवादियों की धरती रही है, बिहार लालू प्रसाद जी की धरती रही है, बिहार तेजस्वी जी की धरती रही है, और यहाँ पर ऐसे जुमलाबाज को न पहले पसंद किया गया है न आगे पसंद किया जाएगा। चलिए, हमारे साथ राजद प्रवक्ता एजाज अहमद थे, जिनसे हमने बातचीत की। साफ तौर पे इनका कहना है कि बिहार की जनता जो है वो भाजपा की रणनीति को अब समझ चुकी है। भाजपा अपने आप में सभी चीजों को समाहित करना चाहती है। यही कारण है कि अमित शाह जो है वो लगातार बिहार दौरे पे हैं। कहीं भी महागठबंधन में किसी प्रकार की जो है वो हड़बड़ी नहीं है, और ना ही कोई लोग जो है वो घबराए हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अमित शाह और पूरी भाजपा जो है वो डरी हुई है, और इसलिए अब बार बार ऐसे बिहार के दौरे होते रहेंगे चुनाव तक। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।